थैंक यू सर। माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, चुनाव आयुक्त गण, विभिन्न क्षेत्रों से पधारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, आज यहाँ मुझे आपने बताया दोनों सरकारी कंपनियां जो ईवीएम बनाती हैं उनके प्रतिनिधि, उनके प्रमुख यहाँ बैठे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स। ये बहुत सुनहरा मौका है कि हम लोकतंत्र की फाउंडेशन मजबूत करने के लिए एक बहुत गंभीर चर्चा के लिए बैठे हैं। सर, 1952 से ही भारत में ये बड़ा सवाल उठता था कि इतने बड़े देश में, इतने भौगोलिक विस्तार वाले देश में, इतने अलग अलग टोपोग्राफी वाले देश में चुनाव जैसी प्रक्रिया जहां यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मैं बहुत फ़ख्र के साथ कह सकता हूं कि पिछले लगातार हर चुनाव में, 1952 से होने वाले चुनाव में हमारे देश में चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को न सिर्फ संभव करके दिखाया बल्कि सफलता संभव करके दिखाया। क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारी डेमोक्रेसीज इसलिए बर्बाद होती चली गई क्योंकि वहाँ की चुनाव प्रक्रिया में खामियां थी। तो इसलिए अपनी बात शुरू करने के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ मैं जो बात रख रहा हूँ या हम सब लोगों ने अलग अलग अंदाज में जो बात रखी है वो कहीं फेथ की कमी नहीं है। जैसा आपने अपनी बात में कहा कि हमें इवॉल्व होना है, वो इवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो इस पूरी बातचीत को और यहाँ किए गई टिप्पणियों को इवोल्यूशन के प्रोसेस में दिया गया कंट्रीब्यूशन माना जाए, इसमें फेथ की कमी या कोई टीका टिप्पणी इसको ना माना जाए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि कहीं कोई कैंडिडेट खड़ा होकर कहता है साहब मेरी फैमिली में 19 वोट हैं मेरे परिवार के और मुझे मेरे अपने बूथ पे सिर्फ 2 वोट मिले हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि कई जगह जहां कैंडिडेट्स ने ये सवाल उठाए या किसी ने काउंटिंग के दौरान रिकाउंटिंग की बात की तो वहां मना कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं है, ये सवाल किसी आपके आयोग पे, हमारे आयोग पे नहीं है, ये कुछ प्रोसेसेस पर है और उस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली मशीन पर है। मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। आपने कहा कि अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इवॉल्व। सर, यू सेड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। लेट मी सबमिट सर कि फर्दर इम्प्रूवमेंट is only possible when we in principle accept yes there are certain problems with our systems. If we keep repeating again and again it's not possible, ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, then sir this chanting is enemy of possibilities of further improvement. इसके बाद फर्दर इंप्रूवमेंट की संभावनाएं रह नहीं जाती हैं। इसलिए मैं हम्बल सबमिशन में कहूँगा कि आपके अभी तक के जो प्रेजेंटेशन हुए, आपने जो ओपनिंग रिमार्क्स दिए, डीजी साहब ने जो पूरा प्रेजेंटेशन दिया, उसमें से आप बताएं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल जब तक आप कहेंगे और हमारे सामने हर बार कहते रहेंगे, हमारे बातचीत के स्कोप कम होते चले जाते हैं, हमारे क्वेश्चन उठाने के स्कोप कम होते चले जाते हैं और फर्दर इंप्रूवमेंट के स्कोप तो एकदम जीरो होते चले जाते हैं। दूसरा सर, आपकी डीजी साहब की पूरी प्रेजेंटेशन मैंने देखी बहुत केयरफुली। मैं बहुत सारी चीज़ों को इंटरनेट पे कंपेयर भी कर रहा था जब वो डेफिनेशन दे रहे थे। आपकी पूरी प्रेजेंटेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह थी, विश लिस्ट की तरह थी, एक आदर्श चुनाव व्यवस्था क्या हो सकती है उसके बारे में थी। बहुत अच्छी बात है, हम ऐसा सोचते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स में ये सब शामिल है। लेकिन सर, आपके पूरे प्रेजेंटेशन को मैं देखूं, आपके पूरे फेथ को मैं देखूं तो 2 पिलर्स पर आधारित है। पहला पिलर आपका कहता है कि हमारी ईवीएम, आपने शब्द यूज किया, नॉन टेम्परेबल है, पहला पिलर। दूसरा पिलर आपने यूज किया कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड बहुत सुरक्षित है, बहुत बढ़िया है। इस पर दोनों पे भरोसा करके, इन दोनों पिलर्स पे भरोसा करके आप कह रहे हैं कि ईवीएम की टेम्परिंग संभव नहीं है। सर, मैं पहले पे बात रखूं,
आपने टेक्निकल इंफॉर्मेशन दी, कई बार दी जा चुकी है वो, कि चिप को कोई रीड नहीं कर सकता। अगर चिप को प्रोग्रामिंग करने के बाद चिप को कोई रीड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब हम सिर्फ सॉफ्टवेयर लोड करने वाली कंपनी के भरोसे पर यह बात कह रहे हैं कि उस कंपनी ने, हमने उसको कोई सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप बताया, उसने वो सॉफ्टवेयर बना के उस चिप में लोड कर दिया है। हम में से किसी को नहीं पता कि उसमें क्या सॉफ्टवेयर है। इवन वी डोंट नो कि उसमें क्या सॉफ्टवेयर है, क्योंकि चिप को रीड नहीं किया, उसके सॉफ्टवेयर को रीड नहीं किया जा सकता। हम एडमिट कर रहे हैं इसमें। इसका मतलब चुनाव आयोग के पास में भरोसे की जानकारी है। हम गारंटी नहीं ले सकते कि उसने जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, वी हैव सीन इट और वी कंफर्म, वी हैव रीचेक्ड इट, देयर इज नो प्रोसेस ऑफ रीचेकिंग इट, कि उसने जो सॉफ्टवेयर अपलोड किया। दूसरा, आपने कहा कि मदरबोर्ड, आपने कई प्रोसेसेस बताए, उसमें आपने कहा कि फर्स्ट लेवल चेकअप होता है, और फर्स्ट लेवल चेकअप के दौरान हम देखते हैं, और आपने एक टर्म यूज किया कि अगर मदरबोर्ड चेंज किया गया होगा तो वो तो फर्स्ट लेवल चेकअप के दौरान पता चल जाएगा। सर, मैं पूछना चाहता हूं जानकारी के लिए कि क्या फर्स्ट लेवल चेकअप के दौरान आपकी कंपनी के इंजीनियर्स मशीन को खोलकर मदरबोर्ड चेक करते हैं? क्योंकि जब आपका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ हो रहा था, मैंने उनसे कैटेगरिकली ये बात पूछी थी कि आप इंजीनियर्स जब जाते हैं फर्स्ट लेवल चेकअप करने के लिए, तो क्या आप मशीन को अंदर से खोल के मदरबोर्ड की चेकिंग तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आई मे नॉट बी श्योर विद दैट आंसर, बट द आंसर गिवन टू मी दैट टाइम वाज नो, वी डोंट चेक, वी डोंट ओपन द मशीन अप टू दैट लेवल। अगर हम फर्स्ट लेवल चेकअप पर उस लेवल तक मशीन को ही नहीं खोलते हैं, तो हाउ कैन वी से कि अगर मदरबोर्ड चेंज हुआ होगा तो हमको पता चल जाएगा कि मदरबोर्ड चेंज कर दिया है किसी ने? ये इसलिए ज़रूरी है सर, क्योंकि मदरबोर्ड चेंज करने की पॉसिबिलिटीज़, मैं आपके सेकंड पिलर पे जब आऊँगा तो बात करूँगा आपसे। इसमें कुछ साथियों ने सवाल उठाया था, मैं उस सवाल को बस थोड़ा सा टच करके अंडरलाइन करके आगे जा रहा हूँ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, कि माइक्रो कंट्रोलर कौन बनाता है, आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी। क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन में सेफ गार्ड्स थे, हमने मशीनों में ये सेफ गार्ड लगाए हुए हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन में ये सेफ गार्ड लगाए हुए हैं। दिस प्रेजेंटेशन डज नॉट अश्योर दैट दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट अनटचेबल। आपको टेक्नोलॉजी में, मुझे लगता है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ में मिलकर एक अलग से सेशन करना चाहिए। इट शुड बी एन ओपन डिस्कशन, जहां IIT से लेके IIIT से लेके अच्छे अच्छे टेक्नोक्रेट्स हमारे देश में हैं, उन सब के साथ में बैठ के इस टेक्नोलॉजी पर ओपन डिस्कशन हो। पब्लिक को एज ए लीडर, एज ए वोटर, आई शुड हैव फेथ इन दैट टेक्नोलॉजी। वो क्या टेक्नोलॉजी? आपकी मशीन से सरकार की 2 कंपनियां बनाती हैं, ये भी उसमें रहें। आपने भिंड के बारे में एग्जाम्पल को कुछ आंसर दिए, मैं फ्रेंकली अभी उसको कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, उसमें कुछ लूपहोल्स हैं, मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूँगा। आपने जिक्र किया कि जर्मनी के कोर्ट ने कहा था, जर्मनी के कोर्ट का आपने जिक्र किया। सर, जर्मनी के कोर्ट का जो रेफरेंस है उसमें वो इम्पोर्टेंट है, उसका प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है। उसने कहा वोटर और, मैंने इसलिए नेट पे देखा, वोटर और रिजल्ट के भरोसे के बीच टेक्नोलॉजी पर निर्भर करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। दैट इज द स्टेटमेंट। वोटर और रिजल्ट के भरोसे के बीच टेक्नोलॉजी पर निर्भर करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो सर, ये कुछ मशीन को लेके मेरे ऑब्जर्वेशंस थे। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स के बारे में, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द ऑफिसर्स हु आर वर्किंग एट द ग्राउंड, क्योंकि वो भी हमारे बीच में से ही हैं, हम सब लोगों के बीच में से निकल के आने वाले लड़के लड़कियां हैं, हम जानते हैं कि सरकारी मशीनरी क्या होती है। सर, आपके पास जो सेफगार्ड हैं, अगर मैं उसको देसी भाषा में कहूँ तो वो सरकारी अफसर, सरकारी मशीनरी के सेफगार्ड हैं। और वो सरकारी मशीनरी कब कितनी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होती है और कब कितनी फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस हो जाती है, इसके लाखों एविडेंस हम लोगों ने देखे हैं। नॉट ओनली इन केसेस ऑफ इलेक्शन, बट इन डेली केसेस, डे टू डे लाइफ हम देखते हैं कि हमारी पॉलिटिकल मशीनरी कितनी इन्फ्लुएंस रहती है। सर, यही एडमिनिस्ट्रेशन तो ईवीएम से पहले था। जिस वक्त हमने एक देश के नाते, एक समाज के नाते, एक एडमिनिस्ट्रेशन के नाते तय किया था कि हम अब मैनुअल वोटिंग से ईवीएम की वोटिंग पे जाएंगे,
तब हमें इसी मशीनरी में खामियां दिखती थी। क्या खामियां दिखती थी? रिगिंग हो जाती है, अफसर इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, अफसरों को डरा दिया जाता है, उनको ब्लैकमेल कर लिया जाता है, वो इन्फ्लुएंस होकर रिगिंग करा देते हैं, बूथ लूट तक करा देते हैं। मैं जब पत्रकार था सर, 8-10 साल पत्रकारिता की है मैंने रिपोर्टिंग भी की है कैसे बूथ लूट होती थी। मैंने बहुत रिमोट एरियाज में ज़्यादा कवर भी किए। तो वो मशीनरी बूथ लूट में शामिल हो जाती थी कई बार। इसीलिए तो हम ईवीएम जैसी टेक्नोलॉजी की तरफ आए कि सेफ रहे। उसी अफसर के भरोसे हम सिर्फ ये कह के कि वहाँ बहुत अच्छा, किसी जगह बहुत अच्छा अफसर बैठा होगा, किसी जगह इन्फ्लुएंस अफसर भी बैठा होगा, तो दिस इज़ नॉट ए गारंटी। सर हम जितनी बात कर रहे हैं यहाँ पे सेफ गार्ड की, मैं आपको बताता हूँ सर, अभी दिल्ली में चुनाव हुए, आप कह सकते हैं कि वो आपके डोमेन में नहीं थे, लेकिन कुछ रियलिटीज़ हैं जो हर जगह मैच करेंगी। सर इलेक्शन कमीशन के तमाम आदेशों के बावजूद एक इंस्पेक्टर जाके, एक एसएचओ जाके कैंडिडेट को कहता है भाई प्रचार करना है तो ज़रा एक एसी लगवा दो, वरना तुम्हारे लड़कों को वहाँ खड़ा नहीं होने दूंगा जो पर्चे बांट रहे थे। सर आपके पास शिकायत करेंगे, आपके पास कोई सबूत भी नहीं आ पाएगा, लेकिन वहाँ हम सारे लोग जानते हैं, हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव प्रचार करने के लिए 2 लड़के सड़क पर खड़े ले जाएं और उनको 4 घंटे के लिए पुलिस अपनी जीप में बिठा के थाने में बंद कर दे, हमारा चुनाव प्रचार तो चौपट हो जाता है। और उसकी ठेक देता है इंस्पेक्टर, एसी लगवा दो नहीं तो मैं देखता हूं कैसे कैंपेन करते हो। दूसरा सिपाही आके कहता है वर्दी के पैसे दे दो, 2 वर्दी की अच्छी वर्दी के पैसे दे दो, कनॉट प्लेस से लानी है 8,000 रुपये। दीज आर एग्जाम्पल सर, ऐसे एग्जाम्पल हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर इलाके में हमारे में से हर सदस्य दे सकता है आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल। सर आपने कहा एफएलसी का इनवाइट जाता है सभी पार्टियों को, उसमें पार्टिसिपेट करें, इसीलिए मैंने सर इसको शब्द दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह से हमने बोला है। इफेक्टिवली जब हम ग्राउंड पे जाके देखते हैं तो हाउ मेनी ऑफिसर्स आर एक्चुअली इनवाइटिंग, आर ऑलवेज वेलकमिंग टू द पीपल हु आर एक्चुअली विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस एफएलसी प्रोसेस। कितने एसडीएम, कितने तहसीलदार वहाँ कैंडिडेट्स को लेके या पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को लेके वेलकमिंग होते हैं, कितने डिस्करेजिंग होते हैं। ये बात हम सब लोग जानते हैं, यहाँ बैठे हुए सारे लोग पार्टी के लोग जानते हैं। सर मैं 3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ प्रपोजल के रूप में। आपने मुझे थोड़ा, मैं मैडम एनसीपी की सांसद साहिबा ने भी बात रखी, मैं उसको रिपीट करके कहना चाहूँगा। हम लोग लगातार सुन रहे थे कि हैकेथन होगा, और मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ है। आज की तारीख हैकेथन, आज की तारीख में तो शब्द आ गया है, इट्स नॉट, हैकेथन इज नॉट ए क्राइम, एथिकल हैकेथन शब्द आ गया है, तो हम एथिकल हैकेथन कराएं, हम बचे ना उससे। आपने अपने संबोधन में कहा कि हम हैकेथन नहीं कराएंगे, हम चैलेंज देंगे। सर आपका जो चैलेंज का स्कोप है वो पहली बात तो हैकेथन नहीं है, क्योंकि आप 2, या तो आप हमें, हम स्वीकार कर रहे हैं इस चैलेंज को, या तो आप हमें जिन पिछले 5 राज्यों के चुनावों की बात कर रहे हैं, आप उनकी मशीन हमें ओपनली दे दीजिए, हम उसको हैक करके दिखा देंगे आपको। ए बी, अगर आप, क्योंकि देखिए आप कहें कि इस मशीन को अभी हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हैकिंग की एक परिभाषा है। हमारे मित्र बैठे हैं, मेरे साथी सौरभ भारद्वाज, ये एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में 9 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं इंजीनियरिंग के बाद। इन्होंने आज 2 दिन पहले दिल्ली विधानसभा में भी एक मशीन का प्रोटोटाइप हैक करके दिखाया। सर उस मशीन के बारे में मैं भी गारंटी ले सकता हूं कि उसको भी कोई हैक करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि अनलेस वी नो द कोड वी कैन हैक इट, वी कैन टेम्पर इट। तो कितनी टेम्परिंग है उसमें। आपने क्योंकि जो शब्द यूज़ किया मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, आपने कहा पिछले चुनावों में टेम्परिंग हुई थी, इसका प्रूफ दो। सर मैं आपके सामने अपनी मशीन रख रहा हूं, उसमें भी टेम्परिंग का प्रूफ नहीं दे सकता कोई, तो उसको थोड़ा सा सर लिबरल करें, लिबरल अप्रोच उसमें रखें और ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलें। क्योंकि मिश्रा साहब ने भी जिक्र किया, पंजाब में भी हम कह रहे थे, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां बहुत सारे लोगों ने एफिडेविट फाइल किए हैं कि साहब मैंने वोट दिया था, मेरी पार्टी जिसको मैंने वोट दिया था उसको 10 वोट आए हैं, और 20 लोग एफिडेविट फाइल करके कह रहे हैं कि हमने तो इसी पार्टी को वोट दिया था, साहब कहाँ गया हमारा वोट, सिर्फ 10 कैसे आए। तो जहां जहां ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज आए हैं, मेरा सबमिशन सर ये रहेगा, इस तरह के बूथ्स की मशीनों को आप अपने पोजीशन में लें, उनको यहाँ मल्टी पार्टी
क्योंकि ऑल पार्टी सारे स्टेक होल्डर हर चुनाव में नहीं होते हैं, मल्टी पार्टी टीम बनाएं, एक मजिस्ट्रेट को बिठाएं और उनके सामने उन लोगों को बुलाएं जिन्होंने एफिडेविट दिया था। वो उनके सामने आके बताएंगे आपको कि 10 वोट पड़े थे लेकिन हम 20 लोग खड़े होकर कह रहे हैं हमने दिया था। और आपने बताया, उसका टाइम स्टैंप निकलवा लें, वो आदमी कितने बजे आया था टाइम डाल लें, आपको सारा मिल जाएगा और क्लोज डोर करके देखें इसको। तो ये मेरा एक सुझाव है कि इस चैलेंज को आप एक सिस्टम वाइज करें, टाइम स्टैम्प निकलवा लें मशीनों का, मल्टी पार्टी टीम बना लें, उसके ऑथेंटिसिटी के लिए एक मजिस्ट्रेट को उसमें शामिल कर लें, और जो वोटर्स क्लेम कर रहे हैं कि हमने वोट दिया था, हमारा वोट चोरी हो गया, उन वोटर्स को बुला लें, सीक्वेंस में देख लें, सीक्वेंस आपके पास है, टाइम आपके पास है, वोटर आपके सामने खड़ा हुआ है। If there is problem, then accept the problem. If there is no problem, I wish we are wrong. Because इस सवाल पे हम चाहे जो भी बहस करें, हम चाहे जो भी दावा करें कि साहब गलत हो रहा है, I wish we should be proven wrong. Then only we can save our democracy. Then only we can live in democracy. पहला सजेशन सर ये है कि आप चैलेंज करें, सिस्टमाइज करें। दूसरा सर, आपने बड़ा अच्छा किया, मैं इसका अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने अनाउंस किया है कि सभी आने वाले सभी चुनाव वीवीपैट से करवाए जाएंगे। ये एक देश के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है सर, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फ्लॉ है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप वीवीपैट से कराएं, तो उन्होंने सिर्फ वीवीपैट मशीन लगाने की स्पिरिट से नहीं कहा। वीवीपैट हमें ऑप्शन देता है कि बटन दबाने से रिजल्ट आने के बीच में अगर कहीं वोट गड़बड़ होने की संभावना है, इसको स्वीकार करते हुए प्रिंटिंग होनी चाहिए। उस प्रिंटिंग के काउंटिंग का मैकेनिज्म नहीं है, उस प्रिंटिंग के काउंटिंग का मैकेनिज्म सिर्फ कोर्ट से जाके है। सर, आप व्यवस्था करें कि हर चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में या हर असेंबली के चुनाव में 25% ऑफ द बूथ्स शुड बी मैंडेटरी टू काउंट फॉर वीवीपैट स्लिप्स। वो रैंडमाइजेशन हो सकती हैं, वो ऑन द चॉइसेस ऑफ स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। 25% आप काउंटिंग मैंडेटरी कर दें। उसके बाद और कौन से 25% होंगे वो कैंडिडेट बैठ के तय कर सकते हैं वहीं काउंटिंग के दौरान, या उसका कोई और तरीका हो सकता है, बट 25% वीवीपैट को काउंट करें, तब वीवीपैट का इफेक्टिव यूज होगा। नहीं तो कौन चैलेंज करता है, कौन कोर्ट में जाता है, कौन कब कैसे होता है, कि सर बहुत लंबी प्रोसेसेस हैं। वी हैव टू मेक दिस इजी फॉर लाइफ। तीसरा सर, लास्ट मेरा सबमिशन रहेगा, सर आप चैलेंज भी करें लेकिन साथ साथ हैकेथन भी करवाएं। हैकेथन बहुत पवित्र चीज़ है आज की तारीख में, इसीलिए मैंने कहा एथिकल हैकेथन आप चैलेंज दें, आप ऑथराइज करें। मैं, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन हैकेथन की थोड़ी सी लिमिटेड दी थी डीजी साहब ने, मैंने तब देखा, विकी पे गूगल किया मैंने, और विकीपीडिया पे जो डेफिनेशन है, गिविंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा इन ए सिस्टम और कंप्यूटर। इट्स नॉट अबाउट ओनली डेटा, इट्स नॉट अबाउट ऑनलाइन ओनली, इट्स अबाउट कंप्यूटर। तो अगर आप अलाउ करते हैं हैकेथन, मशीन का हैकेथन, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेरी मच फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, तो ये अच्छे के लिए ही होगा। इसको कराएं और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से ना कराएं। हर पार्टी में जरूरी नहीं है 9 साल के एक्सपीरियंस वाला एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इंजीनियर बैठा हो। हमारे देश में IIT, IIITD, NIT, जितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत बड़े बड़े दुनिया भर के टेक्नोक्रेट्स हैं हमारे देश में काम कर रहे हैं। आप ओपन चैलेंज दें सर। इट शुड बी ट्रीटेड लाइक, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक ए विलेन चैलेंजिंग द सिस्टम। इट शुड बी ट्रीटेड जैसे आज, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, लेकिन कोई एवरेस्ट पे जाता है, एवरेस्ट पे चढ़ के जाके चैलेंज करके आता है, लो जी मैं चढ़ गया। कोई इंग्लिश चैनल क्रॉस करता है, जाके कहता है मैं क्रॉस कर गया जी, देखो मेरी हिम्मत, देखो मेरी योग्यता देखिए। सर कल ये चैलेंज इसी तरह का हो सकता है, और देश की परंपरा में हो सकता है कि हमारे यहाँ हम अपने लोकतंत्र को, EVM को और मजबूत करने के लिए ओपन चैलेंज दे के रखे हुए हैं विथ फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर एंड सिस्टम एज मैडम सेड। हम हैकेथन के लिए इनवाइट करते हैं लोगों को, और जो भी टेक्नोक्रेट, जो भी चैलेंजिंग आदमी आके क्रैक करेगा, ही विल बी ट्रीटेड, ही शुड बी ग्रीटेड कि वेरी गुड, आपने हमें कमजोरी बताई, अब हम इसको और इम्प्रूव करते हैं। सो ये हमें ओपन चैलेंज करना चाहिए सर हैकिंग के लिए, हैकिंग से बचे नहीं। और सर जो आपने ये पर्चे दिए हैं, इसमें आपके सबमिशन है, इन प्रिंसिपल हमारा एग्रीमेंट है, लेकिन इसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको मैं इन डेप्थ स्टडी करके अपनी पार्टी की तरफ से आपके पास सबमिशन कराना चाहूँगा। एक लास्ट में सर सबमिशन और हैं जो पहले भी आए, कि एक तो हर एक बूथ पे कैमरा लगवाएं सर। CCTV कैमरे की आपने व्यवस्था की, लेकिन वो बहुत सेलेक्टेड होता है। जहाँ CCTV लगवाएंगे वहाँ चांसेस बहुत कम होते चले जाएंगे।
दूसरा, फंडिंग और फंडिंग को कॉरपोरेट को हवाले करने पे मेरे कई साथियों ने यहाँ पे बात रखी, मैं उसके एकदम पक्ष में हूँ कि आज 2000 रुपये देने वाला सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी है, उसको इनकम टैक्स का फ़ोन आ जाता है, उसको तमाम डिपार्टमेंट्स के फ़ोन आ जाते हैं, और 200 करोड़ रुपए फंड करने वाले का पता भी नहीं चलता है कि ये फंड कहाँ से आया। तो इसको हमें ऑथेंटिकेट करना चाहिए, इसको हमें ट्रांसपेरेंट 100% ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए सर। 2 रुपये देने वाला भी और 200 करोड़ रुपए देने वाला भी, दोनों के नाम हो। हम भी पूछ लेंगे इनकम टैक्स वालों से, भाई तुम 2 रुपये देने वालों को तो पूछते हो रोज जाके, 200 करोड़ देने वालों से पूछते भी नहीं हो। तो ये सारे डेमोक्रेसी को मजबूत करने के कुछ सुझाव हैं। और लास्ट में सर एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ में कंक्लूड करना चाहूँगा। हमने एक चिट्ठी लिखी थी आपको ईवीएम के टेम्परिंग के बारे में, आई एम ग्लैड कि आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सर दिल थोड़ा सा दुखा जब आपकी तरफ से जवाब आया कि आप ईवीएम टेम्परिंग पे सवाल मत उठाइए, पंजाब में चुनाव की हार की अपनी पार्टी में बैठ के समीक्षा कीजिए। सर ईसी एक बहुत पवित्र संस्था है, उसकी तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आना पॉलिटिकल स्टेटमेंट रखते हैं। In person, people sitting in election commission may be loving one party or the other party, but giving such statement hurts the spirit of democracy. मैं उसके लिए ज़रूर अंडरलाइन करके कहना चाहूँगा कि सर इस प्रैक्टिस को रोका जाए, वरना फेथ कम होता है सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।